तो भैया आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि त्रिकोणमिति से है, जो सिद्ध करने वाला है। यह बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए सवाल लगाते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपान का 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमको सिद्ध करना है ये टैन थीटा, चाहे इससे ये सिद्ध कर लें चाहे इससे ये सिद्ध कर लें। तो हम इससे हम ये सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल एच एस, ये हमारा एल एच एस है और ये हमारा आर एच एस है। आर एच एस, एल एच एस का मान होता है, मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस राइट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं एल एच एस से, एल एच एस से, एल एच एस से यहाँ लिख लेंगे हल, एल एच एस से। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन उतार लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपान का 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा सवाल है। तो इसको हम 1 प्लस साइन थीटा से इधर हम इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के 1 माइनस साइन थीटा, जब हम गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अपान 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। जब हम गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर लिए। तो गुणा करने के बाद हमारा, तो ये हमारा 2 बार है ना, मैच कर रहा है ना। तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, तो इस पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा, वो इसका और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे है तो बट्टे लगा लेंगे। तो एक हमारा सूत्र होता है 1 प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के अंदर 1 ए माइनस बी, ये होता है बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम, ये हमारा बन रहा ना, एक के अंदर ये बन रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको हमारा एक फार्मूला और होता है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो हम जो ये हमारा इधर जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा को इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा और ये हमारा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एक के उस पार जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर की थीटा को जो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हमारा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना, इसकी जगह इसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे लिख लेंगे। तो अब 1, अब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपान का कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये है। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे कर लेंगे ना, 1 अपान का बराबर 1 अपान का कॉस थीटा और 1 साइन, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1 साइन अपान का कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 अपान का कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है और साइन अपान का कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा। तो हमारा माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे टैन थीटा। तो इस पे दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आर एच एस, ये हमारा आर एच एस सिद्ध हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी देख सकते हैं सेक
थीटा माइनस का tan का होल स्क्वायर थीटा, तो आ गया, सिद्ध हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल है 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन का 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो ये हम इसको सिद्ध करते हैं। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो हमारा ये LHS है, ये हमारा RHS है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे LHS से, LHS से। तुम्हारा LHS क्या है, 1 प्लस का कॉस थीटा अपान का 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा इतना उतार लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको उतारने के बाद जब हम इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने के लिए हम इधर गुणा कर लेंगे। तो 1 माइनस, जब गुणा करेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपान का 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ना। या 2 बार है तो 2 लगा लें तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बटे है तो बटे लगा लेंगे। तो इधर प्लस माइनस का तो एक हमारा फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा होता है एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम रख लेते हैं। एक के अंदर माइनस है, एक के अंदर प्लस है, तो इसको हम इस फार्मूले के माध्यम से रख लेते हैं। तो हमारा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी हमारा कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, मतलब 1 का स्क्वायर जो होता है वो एक ही होता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक हमारा फार्मूला होता है, एक हमारा फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, एक हमारा ये फार्मूला होता है। जैसा कि देख सकते हैं, एक फार्मूला हमारा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारा, जब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे। तो ये हमारा होल स्क्वायर है ही नहीं, ये हमारा होल स्क्वायर है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान का साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको दोनों को हम होल स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपान 1 प्लस का कॉस थीटा अपान का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो इसको बात लिखने के बाद अब इसको हम तोड़ लेंगे। तो 1 अपान का साइन हो जाएगा, वो कॉस अपान का साइन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान का साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, कॉस अपान का साइन थीटा, कॉस थीटा अपान का साइन थीटा दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। इतना सही है, इतना कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इधर कर लेते हैं। इसके बाद हम जब हमें 1 अपान का साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। 1 अपान का साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। तो 1 अपान का साइन हमारा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, फिर साइन कॉस अपान का साइन थीटा हमारा क्या होता है,
तो हमारा कॉट थीटा होता है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, कॉस अपान का साइन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ये दोनों के अंदर और क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हम मैच करते हैं, ये हमारा आर एच एस, ये हमारा आर एच एस हो गया। जैसा कि देख सकते हैं एल एच एस और हमारा आर एच एस सिद्ध हुआ। जैसे देख सकते हैं हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस का कॉट थीटा, यहाँ भी आता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, सिद्ध हो गया। तो ये हमारा आंसर है।